अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम मूंग की दाल बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखने में तो ये बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन जब इसको हम बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए जी, इसको हम सबसे पहले ये तकरीबन 1 केजी थी, हमने इसकी हाफ़ केजी लेनी है, बाउल में ऐड कर लेना है और इसको 3 पानियों से अच्छे तरीके से धो लेना है। जिसके बाद हमने इनको अच्छे तरीके से धो लेना है। दाल भी आप देख लें बिल्कुल क्लीन है, आप इसको एक दफ़ा से क्लीन भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लीन है। इसको जी वॉश कर लेते हैं। इसको 3 पानियों से आप अच्छे तरीके से वॉश करके और 4th वाटर में इसको आप भिगो दें। जी, इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है और इसका पानी आपने फेंकना नहीं है, यह आगे जाकर इस्तेमाल होगा और ग़ज़ाइयत से भरपूर होगा। इसको जी आप तकरीबन 1 आवर के लिए साइड पर रख दें। तब तक के लिए हम अपना मसाला तैयार करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अपने पतीली को, अपने पॉट को अच्छे तरीके से खुश्क कर लें और इसमें जी ऑयल ऐड कर लीजिए। फ्लेम मीडियम रखिएगा। चलिए जी, तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। जी, हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद जो इसमें फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो अनियन है। स्मॉल साइज़ का प्याज काट लीजिए और जी उसको आप ऑयल में ऐड कर दीजिए। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, पिंक पिंक सा जो ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन ही रखना है। ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा, उससे आपकी दाल कड़वी हो सकती है। चलिए जी, इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। और इसके साथ साथ हमने 2 मीडियम अनियंस लिए हैं, उसके अंदर रेड पेपर डाली है और जी रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और जी 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया है। हाँ जी, हमारे स्पाइसेस में बस ये 3 स्पाइसेस ही जाएंगे, बाद में जो मेन स्पाइसेस डलेंगे वो भी आपसे डिस्कस करूँगी। जी, हमने अपने अनियन का भी ध्यान रखना है ताकि ये मीडियम ब्राउन हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो। चलें जी, हमारा अनियन रेडी है। इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करना है और इसके साथ साथ ही हमने अपने स्पाइसेस और टमाटोज़ भी ऐड कर देने हैं। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लीजिए। और जो टमाटो प्यूरी होती है वो भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टमाटर का ज़्यादा टेस्ट इस तरीके से आएगा। आप इसकी भुनाई कर लीजिए और इसको तकरीबन 2 मिनट्स के लिए दम पर रख दीजिए ताकि आपके टमाटोज़ अच्छे तरीके से गल जाएं और इसका ऑयल जो है अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। अपने फ्लेम को स्लो कर दीजिए और इसके ऊपर लिड दे दीजिए, अपनी पॉट के ऊपर लिड दे दीजिए ताकि हमारे जो टमाटोज़ हैं अच्छे तरीके से गल जाएं। आफ्टर 2 मिनट्स आप देखिएगा कि ये बिल्कुल गल चुके होंगे। अब इनको अच्छी तरीके से भून लीजिए, अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिए और चम्मच को कुछ इस तरीके से फेरिए ताकि आपके टमाटोज़ जो हैं बिल्कुल मैश फॉर्म में आ जाएं। चलिए जी, इसके बाद जो है हमारी दाल आफ्टर 1 आवर बिल्कुल रेडी है। दाल का पानी आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको अलग बाउल में ले लीजिए और दाल को जो है सेपरेट कर लीजिए। दाल को आप अपने मिसाले में ऐड कर लें और मिसाले में डाल कर तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, भून लेना है। और आंच भी आप देख लीजिए, आपने आंच जो है मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसे ना भूनिए। चलें जी, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपने जब इसकी भुनाई करनी है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जी, दाल को अच्छे तरीके से भून लीजिए। ये दाल जो होती है ये खड़ी खड़ी नहीं होती, ये मैश फॉर्म में ही होती है। दाल माश जो एक होती है वो हमने खड़ी खड़ी रखनी होती है। ये दाल मूंग है जो इस फॉर्म में होती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और तकरीबन 5 मिनट्स फ्राइंग के बाद आपने इसके अंदर पानी जो है स्लोली ऐड करना है। एक दफ़ा ही सारा नहीं ऐड कर लेना, बल्कि आराम आराम से ऐड करना है और दाल को मिक्स करते रहना है। जी, इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, आप देख लीजिए दाल की कंडीशन। जी, हमने इसमें इसका तमाम पानी ऐड कर देना है
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दाल को अच्छे से मिक्स कर लें। यकीन जानिए ये दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लीजिए और फ्लेम मीडियम रखिएगा जी। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट्स के लिए दम पर रख देंगे। लिड इसके ऊपर दे दीजिए और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए आप दम पर रख दीजिए। इसको बिल्कुल प्रेशर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आफ्टर 10 मिनट्स ये बिल्कुल गल चुकी होगी। इसके अंदर अब हमने ड्राई स्पाइसेस में ली है कसूरी मेथी, अजवाइन, और ये कसूरी मेथी है, और जी अजवाइन ली है हमने थोड़ी सी, और धनिया पाउडर लिया है, और ब्लैक पेपर लिया है तकरीबन हाफ टी स्पून्स। चलें जी, इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इससे जो कसूरी मेथी है इससे इसका जायका बहुत ही आला हो जाएगा जी। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से दाल में मिक्स कर लीजिए और ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस वक्त जो है आपने अपना फ्लेम हाई नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम पे करना है ये काम। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप नमक वगैरह भी चख लीजिए और जी इसको गार्निश करिए धनिया के साथ। जो सब्ज़ धनिया होता है इसे डिश आउट कर लीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर जो है धनिया गार्निश कर लीजिए। धनिया से इसका जायका बहुत ही लजीज हो जाएगा। चलें जी, इसके ऊपर हमने धनिया गार्निश कर लिया है। लीजिए, हमारी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।